गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है वट सावित्री का दूसरा मतलब संडे के दिन, जो उसकी सुबह सुबह का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज हम बातें करेंगे कि अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए एक लेडीज़ को क्या क्या करना चाहिए। मतलब हम अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारा घर साफ़ और व्यवस्थित रखे। क्योंकि घर को साफ़ और व्यवस्थित रखना सिर्फ हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे परिवार की सेहत हमारी साफ़ सफाई से जुड़ी होती है। अगर हमारा घर गंदा हो रहेगा तो हमारे परिवार के जो भी मेंबर हैं वो भी मतलब बीमार रहेंगे, उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। तो हमें इसलिए अपने परिवार की सेहत और सुकून के लिए भी अपने घर को साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। तो हर गृहिणी कुछ ऐसी आदतें अपनाए जिससे कि उसका घर साफ और स्वच्छ रहे, तो ना घर में आने वाली बीमारियों से एक तो से छुटकारा मिल जाएगा और जो बीमारियों के कारण हमें परेशानी होती है वो सब भी नहीं होगी। तो हर चीज़ों की ना एक जगह तय रखनी चाहिए ताकि कोई भी सामान मतलब जहाँ से हम जो सामान उठाते वो सामान वहीं रखना है। ये सारी आदतें हमें घर के हर एक मेंबर में डेवलप करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो घर को व्यवस्थित रख रहे हैं लेकिन घर के और जो मेंबर हैं वो घर को व्यवस्थित ना रखें, मतलब एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह पे रख दें। तो हमको ना घर के हर एक मेंबर में मतलब छोटे से ही, जब बच्चा छोटा होता है तो ही हमें घर के हर एक छोटे बच्चे पे बड़ों को ऐसी आदत डालना चाहिए कि घर का हर एक सामान जहाँ का तहाँ मतलब जहाँ से उठाते हैं तो हम वहीं के वहीं रखें। और आज का काम ना मतलब जो काम आज हमें करना है वो आज ही निपटा लेना है। कोई भी काम ना कल पे नहीं टालना चाहिए। एक तो कल किसी ने देखा नहीं, और अगर हम हर एक छोटे मोटे काम को कल पे टालेंगे तो हमारा घर व्यवस्थित नहीं होगा। और ये आदत ना सबसे बुरी है कि हम हर एक काम को कल पे टालते हैं, तो ऐसी आदत नहीं हमें होनी चाहिए। हर लेडीज़ को जैसे सुबह से शाम तक हम अपने घर को कितना भी व्यवस्थित करें पर बच्चे फैला ही देते हैं। तो हमें ना सुबह या शाम में जब भी आपको टाइम मिले तो रात होने से पहले मतलब सोने से पहले ना हमें कम से कम 10 से 15 मिनट अपने घर को समेटने में देना चाहिए। मतलब समेट के फिर रख कर ही सोना चाहिए ताकि हम अपने घर को जब सुबह उठें तो हमें थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगे, तो काम करने में ना मन भी लगता है। अगर हम घर को ऐसे गंदा छोड़ के सो जाएंगे और सुबह उठेंगे और घर ऐसे फैला वगैरह दिखेगा ना तो हमारा मन ही नहीं करेगा काम करने का। और जब भी हम अपने किचन में काम करते हैं तो किचन को तुरंत साफ़ करें। मतलब जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उसे तुरंत साफ़ करने की हैबिट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किचन को गंदा छोड़ देंगे तो वहाँ कीड़े और जो भी मच्छर मक्खी वगैरह पनपेंगे तो उससे भी हमें जो खाने पे मतलब बैठेंगे तो वो भी नुकसान करता है। तो जब भी हम किचन को यूज़ करें उसे तुरंत साफ़ करने की हैबिट डालनी चाहिए। जो अपने वार्डरोब वगैरह होते हैं जिनमें आप अपने कपड़े रखते हैं तो उसे भी ना, या फिर जैसे वार्डरोब के अलावा फ्रिज या फिर कोई ऐसी जगह होती है जो स्टोर मतलब जहाँ पे आप अपनी सामान रखते हो, उसे हफ्ते में मतलब वैसे तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना चाहिए, पर अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम हफ्ता में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा का सामान होता है जो हमारे काम का नहीं होता हम उसे भी निकाल के हटा देते हैं और जो यूज़ का होता है उसे रख लेते हैं। और व्यवस्थित चीज़ों को देख के ना माइंड अपने आप एकदम फ्रेश सा लगता है। और बेकार और फालतू सामान हमें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जगह घेरते हैं और यूज़ भी नहीं आते उन्हें रखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप ऐसे फालतू के सामान को ना जो भी आपके काम की सामान नहीं है उन्हें हटा दें। बच्चों को मतलब जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर काम नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो बच्चे खुद से करना अगर छोटे से ही बचपन से ही सीखते हैं तो आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3 से 4-5 साल का, तो वो और काम नहीं कर सकता, पर जो खिलौने वो खेल रहा है उसे उठा के अपनी जगह पे व्यवस्थित रख सकता है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अपने स्कूल बैग को मतलब जगह पे रख सकते हैं, अपनी बुक्स वगैरह जगह पे रख सकते हैं।
तो ऐसे छोटी छोटी हैबिट जो अपने बच्चों पे डालनी चाहिए। बच्चे अपने शूज़ वगैरह अपनी जगह पे रख सकते हैं। जब भी बाहर से कहीं से आते हैं खेल के या स्कूल से या कहीं भी कोई भी आता है घर के छोटे या बड़े, तो अपने शूज़ वगैरह सही जगह पे रखें। इससे ये छोटी छोटी आदतें ऐसी होती है कि हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं। और ना एक लेडीज़ को अपनी सेहत पे भी ध्यान रखनी चाहिए। मतलब आप दिन भर काम करते रहो ये भी गलत है। आप थोड़ा थोड़ा काम करो और थकान अगर हो रही है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो फिर काम करो। ऐसे अगर आप काम करोगे ना तो काम आप पर बोझ भी नहीं बनेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो मतलब ये है कि काम तो अपन को करना ही है, पर उसको बोझ ना बनाकर और उसे शांति सुकून से करना चाहिए। मतलब इसे थोड़ा थोड़ा बांट के अगर हम सब मिल के करेंगे तो वो काम हमें बोझ नहीं लगेगा। और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो तुरंत बिस्तर को बनाने की आदत डालें। मतलब बिस्तर, कई लोगों को मैंने देखा है कि बिस्तर आप ना सोकर उठ गए हैं और बिस्तर जहाँ का तहाँ पड़ा है और आप वहाँ पे उसको छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, क्योंकि जब बच्चे सोते रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बिस्तर नहीं बना पाती हूँ मैं। पर जैसे ही मेरे बच्चे बिस्तर से उठते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बिस्तर वगैरह बना के रखूँ। तो ये बिस्तर बनाने की हैबिट हमको, मतलब जैसे ही हम बिस्तर से उठे तो तुरंत डालना चाहिए। रोज़ अपने घर का झाड़ू पोछा करना चाहिए। और रसोई में, मतलब किचन में आपको रात को ना बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। मेरे साथ मैं भी मतलब कई बार छोड़ती हूँ, पर जैसे मैं जब ससुराल में रहती हूँ तो आंगन में अगर कभी पानी गिर रहा है या लाइट गोल हो गई या कोई ऐसी समस्या है तो मैं बर्तन छोड़ के सोती हूँ। पर वैसे हमें बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ना घर में गंदगी होती है और फिर एक मतलब सुबह से उठ के एकदम से बर्तन धोना बहुत अजीब सा लगता है। तो ये बर्तन रात को ही धो के आप सो सकते हैं। और बच्चों को बहुत सारी ऐसी हैबिट है जो हम सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर बच्चा अपना जो भी टॉवल वगैरह यूज़ कर रहा है नहाने के बाद तो उसे व्यवस्थित जगह पे रखें। और जो भी छोटे छोटे ना मतलब बच्चों के काम हैं तो वो बच्चे खुद से कर सकते हैं। मतलब कॉपी किताब सेट करके रखना, अपना बैग पैक करके रखना, अपना लंच बॉक्स वगैरह खुद से बैग में डालना। मतलब ये छोटी छोटी हैबिट है जिससे कि बच्चे अपने काम भी सीखेंगे और जो कि मदर्स वगैरह हैं उन पर बहुत सारा प्रेशर भी नहीं आएगा। और साफ घर से ना मन भी शांत रहता है। और अगर व्यवस्थित हम हर चीज़ को रखने की हैबिट डालेंगे तो हमारा हर काम टाइम पे होगा। मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी काम को टाइम नहीं देना पड़ेगा। और किसी भी, जैसे ना कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हर मतलब सफाई करने के लिए ना त्योहारों का वेट करते हैं, तो आप त्योहार का वेट मत कीजिए। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा तो हर दिन त्योहार जैसा ही लगेगा। तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। आपके सोफ़े कुशन वगैरह जो हैं उन्हें समय समय पे झाड़ते रहिए। या फिर आप ना जब भी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं उससे पहले एक बार आप कपड़ा मार सकते हैं सोफ़ा वगैरह में। पानी की जो बोतलें हैं उन्हें रोज़ साफ़ कीजिए, क्योंकि अगर पानी की बोतल रोज़ साफ़ नहीं करेंगे गर्मियों में तो उसमें पानी की एक परत जम जाती है जो हमें नुकसान भी करती है पीने पर, और फिर वो बहुत मैशी सा दिखने लगता है। और जो भी टीवी, मोबाइल, मतलब जो भी चीज़ें हैं उन पर ना कम टाइम दीजिए। अगर आप इन पे टाइम ज़्यादा देंगे तो आप दूसरी चीज़ों पे टाइम कम दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इन जैसी चीज़ों पे, मतलब जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, इनसे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं या जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल हैं। हमारी जैसे टीवी, मोबाइल हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसी चीज़ों से आप जितनी ज़्यादा हो कोशिश करिए कि दूरी बना के रखें। थोड़ा सा टाइम धूप में या हवा में अपने आप को लेकर जाइए, घूमिए, बच्चों को लेकर जाइए। तो इससे ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा और ना एक एनर्जी मिलती है सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा लेने से। तो ऐसे आप बहुत सारे काम हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। और ना सफाई का समय आप तय कीजिए, ऐसा नहीं कि कभी भी सफाई करने लगे। मतलब आप सुबह जब से झाड़ू पोछा कर देंगे तो आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, तो आपको हर काम में मन लगेगा। ऐसे कभी कभी ना जैसे संडे वगैरह होता है तो हम अपने बच्चों को बीच बीच में
तो बच्चों को ना ऐसे हैबिट डाल सकते हैं कि ये काम मतलब तुम्हें करना है, तो वो बच्चे काम को सीखेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। तो आप ऐसे छोटे छोटे काम अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। मतलब बच्चों से काम करवाने का सेंस ये है कि बच्चों पे भी एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए। पौधों को पानी देना, ये छोटे छोटे काम ऐसे बच्चों से करवाए जा सकते हैं। तो अब मैं आ गई थी, इन सब बातों के बाद मैं आपको बताऊं, मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मतलब ना सुबह का जो भी काम था मेरे घर का, झाड़ू पोछा पूजा पाठ ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, दीदी बना रही है चटनी, क्योंकि पीहू के पापा को खानी आज सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी, तो दीदी बनाएंगी चटनी। और अभी ना दीदी इनके लिए सलाद वगैरह कट कर रही थी, और दीदी ने सलाद वगैरह कट करने के बाद चली गई थी इसमें सिलबट्टे में बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए चली गई थी। तो दीदी सिल में चटनी बनाएंगी, उसके लिए थोड़ा सा मेथी और जीरा हम लोगों ने भूंज के ले लिया है। और मेथी और जीरा मतलब आम की चटनी में अगर आप मेथी और जीरा को थोड़ा सा भूंज के डालते हैं तो उसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, और चटनी ना नुकसान भी नहीं करती। मतलब कई लोगों को ऐसे होता है कि खटाई की वजह से, खटाई खाने से हाथ पैरों में दर्द, जकड़न, अकड़ ऐसा होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेथी को भूंज के डाल के फिर पीसिए चटनी को, तो इससे ना आपकी बॉडी में जो पेन वगैरह होता है वो नहीं होगा आम की चटनी खाने से। तो दीदी ने वही मेथी और जीरा डाल लिया है, और आम के छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाले हैं मिर्च, हरी धनिया और थोड़ा सा प्याज। तो इससे ना चटनी का टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और जो मिक्सर में हम चटनी बनाते हैं ना, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, जो कि हम देसी तरीके से अगर बनाते हैं तो उसका टेस्ट होता है। और यहाँ ना शिवा बार बार आ रहा था कि बड़ी मम्मी मुझे चटनी बनाना है, आप उठ जाओ मैं चटनी बनाऊंगी। तो दीदी ने उससे मना किया, पर वो बहुत जिद कर रहा था। कहीं बीच बीच में पीहू आ रही थी, कहीं शिवा आ रहा था, तो दोनों भाई बहन ना इस तरह परेशान करते हैं। कभी हम लोग आटा वगैरह सानते हैं तो उसमें भी बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। और फिर यहाँ पीहू के पापा आ गए थे, मतलब इन्हें लगी थी भूख, तो अपनी सलाद लेकर चले गए हैं खाने के लिए। और वो चटनी भी बोल रहे थे कि चटनी डाल दो, तो उसमें अभी ना कुछ चीज़ें नहीं डली थी, मतलब अच्छे से पीसी भी नहीं थी। तो दीदी ने कहा 2 मिनट में आपको पीस के देती हूँ। तो दीदी फटाफट बस चटनी पीसेंगी और उसके बाद पीहू के पापा को खाना देंगे। और आज मैंने खाना में बनाया था लौकी की सब्जी, दाल चावल रोटी और बनी है सिल की चटनी। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और आपको मेरा कल का ब्लॉग मतलब वट सावित्री की पूजा कैसी लगी, अगर किसी ने नहीं देखा मेरा वो वाला ब्लॉग तो प्लीज़ जाके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आज का मेरा ब्लॉग जो भी देख रहे हैं उन सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब या एक एक लाइक और आपका कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक सब्सक्राइब बटन दबाने में कितना ही टाइम लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन दबाना ना भूलिए। अगर आप वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं तो एक सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम जाएगा, और आपका एक सब्सक्राइब किसी के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये आप भी जानते हैं। तो प्लीज़ किसी की हेल्प कीजिए। और वैसे भी अगर हमें भगवान ने जीवन दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो हमें किसी न किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करके ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसा पर्सन हमें मिलता है जिसे वाकई हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करना चाहिए। मतलब अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उसे ज़रूर हेल्प कीजिए। मतलब कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिन्हें कि खाना वगैरह नहीं मिलता, रहने के लिए छत नहीं है। तो अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप उनकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि
फिर खाना वगैरह बन गया था और शिवाना खुद से खाना ऐसे कभी कभी तो खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता है, तो मैं आज आ गई थी उसे खाना खिलाने के लिए। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि देखो बच्चों के चेहरे तक मुरझा गए हैं गर्मी से। मतलब हम पूरे दिन कूलर पंखा में ही रहते हैं लेकिन फिर भी गर्मी का जो प्रकोप है उससे बच नहीं पा रहे हैं। तो देखो शिवा कैसा लग रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आया था, पर गर्मी की वजह से ना सबके चेहरों के मतलब कलर ही उड़ गए हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए। मतलब ये थोड़ी देर के बाद का जब हम लोग ने खाना खाया तो बर्तन वगैरह धो लिए थे। और ये ना आपको मैं दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग दिखा रही हूँ, क्योंकि रात में ना हम लोगों ने खाना वगैरह खा के, मतलब दिन में तो खाना खा के बर्तन धोए, रात में भी धोए, लेकिन वो वाला ब्लॉग शूट नहीं किया है। और ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है, जो रात को खाना बने थे उसके कुछ बर्तन रह गए थे, कुछ धो लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रात से ही बारिश हो रही है और बारिश ना बंद नहीं हो रही थी। तो अभी भी मैं ना रात के मतलब बर्तन हम जब धो रहे थे तब भी ना पानी कंटिन्यू ही गिर रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। इतना मुश्किल, मतलब 1-2 दिन से ना पानी ने तो ऐसा लगाया जैसे बारिश का सीजन चालू हो गया हो। तो हम बर्तन धो रहे थे और इतनी लग रहा था कितनी मुश्किल हो रही है हमें बर्तन धोने में, क्योंकि हम आंगन में धोते हैं बर्तन, तो रात में ना मतलब रात से ही पानी गिर रहा है तो पूरा आंगन में कीचड़ वगैरह हो गया है। और अभी हम हमारे ऊपर जैसे अभी बर्तन धो रहे हैं तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। मतलब गीले होने के लिए तो गिर ही रहा है, जितने में हम लोग गीले हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। अगले एक नए ब्लॉग में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।